अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के स्कूल के लिए मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं ज़्यादा बच्चों को जंक फूड नहीं देती, बट कभी कभी बच्चों का दिल करता है कि मम्मा चिकन बर्गर या कुछ इस तरीके की चीज़ मैं उनको दे देती हूँ स्कूल में लंच में। तो आज मैं वही बना रही हूँ। बहुत ईजी वे में मैं बनाती हूँ। बस चिकन के जो कबाब होते हैं ना, मैं उनको ही जो है वो बर्गर के अंदर उनको फिल करके मायोनीज़ वगैरह लगा के उनको दे देती हूँ बच्चों को। तो उनको बहुत शौक है, माशाल्लाह से अच्छे से खाते हैं। अच्छा, मैं कबाब भी थोड़ा हेल्दी वे में बनाती हूँ। मैं थोड़े वेजीज़ भी कबाब के अंदर ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल प्योर वैसे वाले शामी कबाब नहीं होते, कटलेट टाइप के होते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी भी बच्चों के लिए हो जाए। तो जी चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सब लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी जो है मुझे बहुत सारी चीज़ों में मदद की है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार के, कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमें कैसे फ़ायदा मिलता है और मुझे कितनी आदत इस्तिग़फ़ार की हो चुकी है और इस्तिग़फ़ार से मुझे कितना फ़ायदा मिलता है, कितना सुकून मिलता है। कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार जो है वो रूह की सफाई है, दिल की सफाई है। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस तरीके से पानी जिस्म की सफाई करता है ना, इस तरीके से इस्तिग़फ़ार जो है वो हमारी रूह की, हमारे दिल की सफाई करता है। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको याद करे तो सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अल्लाह को याद करें। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार से अपनी दुआओं की शुरुआत करें। अगर आपको भी लगता है कि आप दुआएं मांग मांग के थक चुकी हैं और आपकी दुआएं ना अर्श तक नहीं पहुंच रही हैं, अल्लाह ताला नहीं कबूल कर रहा है, तो आप ये सोचें कि कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपकी दुआएं नहीं पहुंच पा रही। कौन सी ऐसी रास्ते में जो है रुकावटें हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं को पहुँचने ही नहीं दे रहे या कबूल ही नहीं होने दे रहे। तो उन रस्तों को साफ़ करने का सिर्फ एक ज़रिया है, जो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार जो है वो अल्लाह ताला से राब्ते का वाहिद ज़रिया है। होता है ना, बहुत से लोग बहुत नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो उनकी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही हैं, ये उनके दिलों को सुकून नहीं मिल पा रहा है। तो क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनके लिए हम कभी नदामत नहीं होते, जिनके लिए हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अपनी और दुआओं में लगे रहते हैं। तो जब तक हम अपने पिछले गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब नहीं करेंगे, तो अल्लाह फिर हमारी आगे की दुआएं कैसे कबूल करेगा, जब तक अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा। तो हमें अपने रब को राज़ी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमारी राह में जितनी रुकावटें होती हैं ना, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माल दूंगा, तुम्हें दौलत दूंगा, औलाद दूंगा, बारिश दूंगा। मतलब इस्तिग़फ़ार पढ़ने के साथ साथ तुम्हें माफ़ भी करूँगा और उसके अलावा तुम्हें बहुत सारी नेमतों से भी नवाजूँगा। अल्लाह को इस्तिग़फ़ार किस कदर पसंद है, मैं इस पर आपको एक हदीस बताती हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई बस्ती ऐसी होती जिसमें सारे नेक होते, नमाजी होते, कभी कोई गुनाह वो नहीं करते हैं और कभी माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि गुनाह ही नहीं करते, तो मैं उस बस्ती को उलट देता और उसके बजाय एक ऐसी बस्ती बनाता जिसमें लोग गुनाह भी करते और माफ़ी भी मांगते, इस्तिग़फ़ार करते। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग किस कदर पसंद है। भले ही गुनहगार हैं, गुनाह किया है, लेकिन उस गुनाह से तौबा करके अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के हम और अजीज़ हो जाते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह भी जानता है कि अल्लाह ने एक इंसान बनाए हैं, मखलूक बनाई है, फरिश्ते नहीं बनाए हैं, इंसान है, गुनाह भी करेंगे, लेकिन अगर उस पर हम नदामत हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं कि हम ये गुनाह दोबारा नहीं करेंगे, तो बेशक अल्लाह हमें माफ़ करता है और हमें नवाजता भी है। और एक हदीस में आता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करते थे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, जब उन जैसी हस्ती भी दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करती थी, तो हम लोगों को कितनी बार इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हम तो कितने गुनहगार हैं, हमसे कितने गुनाह जाने अनजाने में होते हैं, तो हमें कितनी बार इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। क्या आप जानते हैं कि गुनाहों से हमारा दिल बीमार हो जाता है और हम नाउम्मीद हो जाते हैं और हर बात पर नाउम्मीदी ज़ाहिर करते हैं, जबकि इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमारे दिलों पे पड़ी हुई गर्द को साफ़ करता है। इस्तिग़फ़ार जो है अल्लाह की तरफ बढ़ने का पहला रास्ता है। अगर हम इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, तो अल्लाह हमें और नेक हिदायत देता है, अपने और करीब कर लेता है। फिर धीरे धीरे हम और ज़्यादा जो है नमाज़ों की पाबंदी करने लगते हैं, दुआओं की, कुरान पाक की, बाकी हमारी ज़िंदगी में भी इतनी आसानी होने लगती है कि हम और दीन से जुड़ने लगते हैं और अल्लाह के करीब होने लगते हैं। तो पहली सीढ़ी जो है वह इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार से शुरुआत करें। अगर आपको लगता है ना कि नमाज़ों में दिल नहीं लग पा रहा, चाह कर भी जो है वो नमाज़ नहीं पूरी टाइम से पढ़ी जाती है, पूरे दिल से नहीं पढ़ी जाती है, या कुरान शरीफ पढ़ने में आलस आता है, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ शैतान बहका रहा है,
تو سب سے پہلے جو ہے وہ شروعات کریں استغفار سے زیادہ استغفار پڑھنے کی کوشش کیا کریں دن میں. ٹھیک ہے، استغفار پڑھنے سے تو ہمیں کوئی محنت بھی نہیں لگتی، وہ ہم چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے بھی ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں. جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارا دل نرم ہونے لگتا ہے، ہمارے دل پہ پڑی ہوئی غرض صاف ہونے لگتی ہے، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے احکاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ہے بالکل نمازیں نہیں پڑھ رہا اور ایک دم سے وہ نیکسٹ ڈے سے 5 ٹائم کا نمازی ہو جائے. یہ بالکل امپاسبل بات ہے، ایسا تو واقعی نہیں ہو سکتا. 1-2 دن کوئی پڑھے گا اور اس کے بعد پھر اس کا دل جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ استغفار جو ہے وہ اللہ سے رابطے کی پہلی سیڑھی ہے. جب ہم استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہمیں اپنے قریب کرنے لگتا ہے، ہمیں ہدایت دینے لگتا ہے. یہ چیز میں آپ کو اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر، میں اپنے اوپر نہ اس چیز کو میں فیل کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے استغفار نے میری زندگی بدلی، کس طریقے سے میرا مائنڈ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کتنا اب دین کی طرف آنے لگا ہے کہ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی بات کرنا یا کچھ بھی کرنا اب زیادہ اچھا نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے بس ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہیں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی جب میں بیٹھتی ہوں نا تو زیادہ تر میں دین کے قصے، اپنے نبیوں کے قصے اور اسلامک ہسٹری بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نا اتنا زیادہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے نا اپنی. تو بتائیں اس سے زیادہ بلیسنگ ایک مسلمان کے لیے کیا ہوگی کہ اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اس کو یہ لگے کہ ہر وقت میں صرف اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ہی کرتا رہوں. میں کئی بار ایک دن میں جو ہے وہ 1000 ٹائم بھی استغفار کر لیتی ہوں. کئی بار ہوتا ہے ہر نماز کے بعد تو میں 100 ٹائمز پڑھتی ہوں اور بالکل ٹائم نہیں لگتا. بہت چھوٹا سا آپ پورا بھی کلمہ نہ پڑھیں، آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے، وہ بھی بہت پاورفل ہے. جب آپ دھیرے دھیرے استغفار کی عادت اپنی زندگی میں ڈال لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا زیادہ اپنی طرف جوڑ دے گا نا، اپنی طرف موڑ دے گا کہ پھر آپ بڑی سے بڑی دعائیں بھی جو ہے اپنی زندگی میں دھیرے دھیرے شامل کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر جو آپ کی زندگی میں سکون اور جو ایک اصل مقصد ہوتا ہے نا اس لائف کا، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں دے رکھی ہیں تو بس ہم اپنی زندگی میں اس میں مگن آ جائیں. جی نہیں، اصل مقصد ہماری زندگی کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس دنیا میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہاں کے اعمال بھی ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں. تو جی یہ ہیں استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے. آپ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر سکیں. اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوں. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.